मुझे पहला क्लाइंट ही मेरा फ़ोटो एडिटिंग का मिला। 750 आईएनआर मुझे मिले थे। वहीं से कुछ मनी ने भी मुझे एक मोटिवेशन दिया कि यार इससे अर्निंग भी हो सकती है। सो आई शुड कंटिन्यू। अमेजिंग। और आपका उम्र कितना है? आई एम करंटली 17। पर आपके हिसाब से स्टूडेंट्स सक्सेस के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यानी गलत फहमियां क्या रखते हैं? लोग सोचते हैं कि पहले परफेक्ट बन जाएँ और पहली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी मतलब पहले दिन से। रियलिटी उल्टी होती है, स्टार्ट करोगे तो ही इम्प्रूव होगा। मैं बोलता हूँ कि डोंट थिंक कि एआई आपका कंप्यूटर है। एआई आपका असिस्टेंट है, आपको उसको वाइज़ली यूज़ करना आना चाहिए। वो रियलिटी क्या है जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब या दूसरा सोशल मीडिया पर कोई भी नहीं बताता है? यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब अपने व्यूज़ के लिए थंबनेल ऐसा लगा देते हैं दैट आई अर्न्ड $1000 इन एन आवर, आई अर्न्ड $1000 इन 24 आवर्स। तो देखो रियलिटी में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स इंडिया में होने के बाद भी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो माइंड जो है अभी भी काफ़ी स्टार्टअप्स के पीछे हमारे इंडियंस का ही है। बट इंडिया में उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट, वैल्यू नहीं मिलती है एंड दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ हार्श रियलिटी कि उन्हें यहाँ पे रिस्पेक्ट इतनी नहीं मिलती है। दैट्स व्हाई दे गो टू अब्रॉड। नोबडी इज़ कमिंग टू यू एंड कोई भी आपके साथ नहीं है, आपको खुद अकेले करना पड़ेगा। का स्वागत है। और आज के गेस्ट की स्टोरी थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। आज हमारे साथ एक यंग बिल्डर जुड़े हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ कंज्यूम नहीं किया बल्कि उसे क्रिएट करना सीखा। 10 साल के उम्र में यूट्यूब से लर्निंग शुरू की और 12 साल की उम्र में ऑनलाइन अर्निंग का पहला एक्सपीरियंस मिला उनको। और आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एआई सॉल्यूशंस और डिजिटल प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं उन। और लेकिन आज की कॉन्वर्सेशन सिर्फ उनकी जर्नी के बारे में नहीं नहीं होगी। हम बात करेंगे बहुत सारा टॉपिक्स। क्या एआई डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगी? क्या स्टूडेंट्स को अभी भी कोडिंग सीखनी चाहिए? और फ्रीलांसिंग वर्सेस स्टार्टअप, फ्यूचर किसमें है? और कॉलेज कितना इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में? और आज के स्टूडेंट्स इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो चलिए हम वेलकम करेंगे गोपाल भारद्वाज का। गोपाल, थैंक यू सर। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू। तो आई एम डूइंग वेल एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी एंड आज की वीडियो में हम ज़रूर यूथ को इंस्पायर करेंगे कि कैसे वो अपना टेक फील्ड में करियर बना सकते हैं एंड कैसे हम्म। वो अर्ली एज में अपना ग्रोइंग करियर बूस्ट कर सकते हैं इन द एरा ऑफ एआई। अमेजिंग। जब मैंने आपके बारे में मेरे टीम से सुना मैं तो बहुत एक्साइटेड था बिकॉज टीजीवी हिंदी में आप सेकंड यंगेस्ट स्पीकर। इसके पहले हम और एक स्टूडेंट, डीटीएस का स्टूडेंट हैदराबाद में अश्विन चेरीपल्ली को इंटरव्यू किया था एंड यू आर द सेकंड यंगेस्ट स्पीकर। और दोस्तों आज हम एआई के युग में यंग बिल्डर्स, स्किल्स, स्टार्टअप्स और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, ये बढ़िया टॉपिक के बारे में ये टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे मेहमान गोपाल के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो गोपाल, मैं पहला रैपिड फायर राउंड शुरू करूंगा। हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि मैं कुछ यादृच्छिक शब्द बोलूंगा और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। ओके, इट शुड बी वेरी क्विक। अगर आप तैयार है तो हम शुरू करेंगे पहला रैपिड फायर राउंड। ओके। ओके। और मेरे तरफ से पहला शब्द आ रहा है आपको, भविष्य। सो भविष्य एआई पावर्ड। और सपना। सपना ग्लोबल होना चाहिए। स्टार्टअप। स्टार्टअप प्रॉब्लम सॉल्विंग। अमेजिंग। धन। धन वैल्यू क्रिएशन वाला होना चाहिए। अच्छा। और जिंदगी। जिंदगी एक जर्नी है। जर्नी। अमेजिंग। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बारे में एक के बारे में बता सकते हैं आप? क्या सोचते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। आप? अपॉर्चुनिटी। और ग्रहांतरवासी यानी एलियंस। पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब सोचते हैं कि पॉसिबल है। अच्छा, अमेजिंग। और किताब। किताब नॉलेज ज्ञान। ओके। सफलता का, सफलता के बारे में क्या कहेंगे आप?
सफलता इज़ अ कंसिस्टेंट। अमेजिंग। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से भारत, इंडिया। भारत इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। सुपर्ब! अच्छा लगा आपका रिस्पॉन्सेस बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही पावरफुल दिया आपने रिस्पॉन्सेस। और गोपाल, टीजीवी हिंदी में फिर से आपका स्वागत है और हम मेन स्ट्रीम कन्वर्सेशन शुरू करेंगे। इसमें आप 1 डेढ़ मिनट के अंदर एक-एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और पहला हम शुरू करेंगे आपका एलिवेटर पिच, यानी पहले हमारे टीजीवी ऑडियंस को अपने बारे में बताइए। गोपाल भारद्वाज कौन है? सो मेरा नाम गोपाल भारद्वाज है, मैं दिल्ली से हूँ और एक सेल्फ तॉट डेवलपर एंड एंटरप्रेन्योर। सो मेरी जर्नी टेक्नोलॉजी के साथ करीब 10 साल की उम्र से स्टार्ट हुई एंड व्हेन आई वाज़ 10 मतलब क्यूरियोसिटी से लर्निंग स्टार्ट हुई थी। फिर प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग, इवेंचुअली ये जर्नी जीबी डेवलपमेंट सर्विसेज तक पहुँची एंड आई एम करेंटली द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जीबी डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि एक आईटी सर्विसेज एजेंसी है। एंड हमारी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि यार मैं इतने बड़े डेवलपर्स, मार्केटर्स के साथ अभी काम कर रहा हूँ एंड आज मैं वेबसाइट्स, ऐप, एआई सॉल्यूशंस और डिजिटल प्रोडक्ट्स पर काम करता हूँ और बिजनेस स्टार्टअप्स को हेल्प करता हूँ। अमेजिंग। और आपका उम्र कितना है? आई एम करेंटली 17। 17 इयर्स, 17 साल के उम्र में खुद का स्टार्टअप, और आपने 10 साल की उम्र से शुरू की ये पूरा लर्निंग जर्नी, बहुत ही इंस्पायरिंग लग रहा है। और मैं जानना चाहता हूँ आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? देखो, गाइडिंग वाइज फर्स्ट तो फैमिली और मेंटर्स ही होते हैं एंड मेरे फादर ने हमेशा सपोर्ट किया और कभी मुझे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। दे सेड कि व्हाटएवर डू व्हाटएवर यू वांट। सो अच्छा। प्रोफेशनल साइड पर मुझे मेरे मेंटर सुमित सर ने गाइड करा, जो कि डायनेमिक फ्यूचर टेक के प्रोफेशनल कोडर है, प्रोग्रामर है, जो बच्चों को ट्रेन करते हैं। सो वहाँ मुझे सिर्फ कोडिंग नहीं, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का भी एक इंस्पिरेशन मिला। और ऑनेस्टली इंटरनेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग की एंड इंटरनेट भी मेरी गाइडिंग वॉइस रहा है। यूट्यूब इज़ द रियल गुरु ऑफ मी। और गोपाल, आपका ट्रेड्स के बारे में बताइए, जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके, लाइक कौन-सी 3 चीज़ है वो? देखो, 3 चीज़ें, सबसे पहले मैं अगेन फैमिली सपोर्ट को लाना चाहूँगा, दूसरा मेरे मेंटरशिप को लाना चाहूँगा और तीसरा क्यूरियोसिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये होनी ज़रूरी है। और हम आपका टेक्नोलॉजी जर्नी के बारे में देखें तो सिर्फ 10 साल की उम्र में शुरू हो गई थी। ऐसा क्या था जिसने आपको अट्रैक्ट किया था उस उम्र में, 7 साल से पहले? देखो, एट दैट एज मैं कोई भी टूल देखता था तो मेरी क्यूरियोसिटी थी कि भाई ये टूल कैसे बना होगा, इसका बैकएंड क्या वर्क करता होगा, मतलब इसे किसे बनाया। और मुझे कंज्यूम करने से ज्यादा क्रिएट करना पसंद था। मतलब मैं हमेशा सोचता था ये ऐप कैसी बनी होगी, ये वेबसाइट कैसे बने होंगे और ये सिस्टम कैसे काम करता होगा। सो वही क्यूरियोसिटी ग्रेजुअली अब करियर बनने जा रही है। और जब आपके पास मेंटर नहीं था और रोड मैप या एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं थे, तब आपने लर्निंग का सिस्टम कैसे डेवलप किया? आपने एक बताया कि यूट्यूब बहुत मदद की ना, उसके बारे में आप बोल दीजिए हमारे ऑडियंस को। सो देखिए, एट द एज ऑफ 10 जब मैंने नया-नया इंटरनेट चालू करा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, गूगल पे रैंडम चीज़ें सर्च करनी स्टार्ट करी एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं यूट्यूब पर गया। वहाँ पे पहले मैं एक बस एंटरटेनमेंट वीडियोज़ देखता था एंड मुझे एक वीडियो मिली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। आई स्टार्टेड अच्छा। फ्रॉम ग्राफिक डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन की मैंने एक वीडियो देखी, तो वहाँ पे उसने कैनवा यूज़ करना सिखाया। तो मैंने 2-3 बार वो वीडियो देखी रिपीट कर के एंड फिर मैं कैनवा पे गया, डिज़ाइनिंग सीखी। मैंने बोला यार वाओ! मतलब इंटरेस्ट आ रहा है कंप्यूटर में। उसके बाद फिर कैनवा के बाद फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली और कोर्सेज़ फाइंड करना स्टार्ट करे एंड देन आई फाउंड द टर्म डिजिटल मार्केटिंग। सो मैंने बोला यार इसे देखते हैं ये क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च करा, बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने देखे, तो मुझे डब्ल्यूएस क्यूटेक का एक कोर्स मिला था। तो मैंने वो कोर्स एक बार पूरा करा। तो फिर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद मैंने सोचा यार प्रैक्टिस कहाँ करूँ? मतलब कोर्स तो मैंने कर लिया, अब प्रैक्टिकली मैं कहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करूँ? तो मैंने क्या करा, अपनी खुद की ब्रांडिंग चालू कर दी। तो मैंने ये एक जीबी डेवलपमेंट सर्विसेज़ के नाम से और अपना गूगल बिज़नेस में प्रोफाइल बना लिया एंड वहाँ पे लिख दिया आईटी सर्विसेज़ एजेंसी। भाई मैं आईटी सर्विस एजेंसी प्रोवाइड करता हूँ। जब मुझे इवेंचुअली बस डिजिटल मार्केटिंग आती थी और मैंने वहाँ पे लिख दिया था आईटी सर्विसेज़ एजेंसी। और उस टाइम पे मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं थे, तो मैंने खुद की पर्सनल ब्रांडिंग चालू कर दी
और फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के भी थोड़े कोर्सेज़ देखे, वर्डप्रेस यूज़ करा, वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाई मैंने अपनी। तो वेबसाइट बनाई, होस्टिंग वगैरह ये सब समझा, क्योंकि एट दैट टाइम मैं कोडिंग से वेबसाइट तो बना नहीं सकता था क्योंकि मुझे कोडिंग की नॉलेज नहीं थी। तो इवेंचुअली मैंने यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखी, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग और कुछ छोटे-मोटे स्किल्स। एंड देन फ्रीलांसिंग का करियर भी मेरा कुछ यूट्यूब से ही चालू हुआ। यूट्यूब पे मैंने देखा एक यूट्यूबर थे, वो बता रहे थे कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे क्लाइंट्स मिलेंगे। तो मैं truelancer.com पे गया, मुझे पहला क्लाइंट ही मेरा फ़ोटो एडिटिंग का मिला। तो उस टाइम पे करीब 10 से $12 मुझे मिले थे, तो कन्वर्ट होके 750 आईएनआर मुझे मिले थे एंड आई वाज़ हैप्पी कि यार ₹750 मैंने कमा लिए। सो वहीं से कुछ मनी ने भी मुझे एक मोटिवेशन दिया कि यार इससे अर्निंग भी हो सकती है। सो आई शुड कंटिन्यू। तो फिर मैंने धीरे-धीरे ऐप डेवलपमेंट को फाइंड करा, तो फिर मैंने कोडिंग इंस्टीट्यूट देन आफ्टर मैंने जॉइन करा था एट एज ऑफ 14 टू 15 आई थिंक। अमेजिंग। और आप आपका रेवेन्यू कितना है लाइक जीबी सॉल्यूशंस राइट? व्हाट आप आपका कंपनी का रेवेन्यू एनुअल रेवेन्यू कितना है? देखिए एनुअल रेवेन्यू ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट हमें ईयर टू ईयर कितने मिलते हैं, किस टाइप के मिलते हैं, कितने बजट्स के मिलते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। और कुछ कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमें पूरे ईयर में 1-2 प्रोजेक्ट्स मिले तो हमारा रेवेन्यू बहुत कम हुआ, क्योंकि इसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं होती है। अच्छा, ओके। और आप तो रनिंग तो शुरू किए, वो तो बड़ी बात है। और आगे बढ़ते हैं गोपाल, आज के स्टूडेंट्स भी इंटरनेट यूज़ करते हैं और लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ कंज़्यूम करते रहते हैं। तो आपके हिसाब से लर्निंग और स्क्रॉलिंग में क्या डिफरेंस, क्या फ़र्क है? देखिए, दोनों काम फ़ोन पर होते हैं, फ्रीलांसिंग, कोर्स कुछ भी आप कर लो, दोनों काम लर्निंग एंड स्क्रॉलिंग फ़ोन पे होते हैं। अब डिफ़रेंस होता है आपकी इंटेंशन का, स्क्रॉलिंग देखो आपको एंटरटेनमेंट देगी, ठीक है? तो आप उसके लिए एडिक्ट हो जाओगे। लर्निंग शुरुआत में आपको थोड़ा बोर कर सकती है टू बी ऑनेस्ट, तो बट लर्निंग एक्शन क्रिएट करती है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्क्रॉलिंग उन्हें एंटरटेनमेंट देती है। सो अगर कंटेंट देखने के बाद कुछ बिल्ड नहीं किया, तो लर्निंग इनकम्प्लीट है। अगर लर्निंग की साइड पे हम देखें, अगर सपोज मैंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोर्स देख लिया कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, बट मैंने कहा कि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो फिर इस कोर्स का कुछ फायदा नहीं है। आप भूल जाओगे इस लर्निंग को। एंड पर्सनली देखो, इंडिया में ना कंजप्शन ज्यादा है। यूएस, यूके ये एआई में ज़्यादा आगे इसलिए बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से टूल बना रहे हैं और एआई हम इंडिया में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। वी आर द कंज्यूमर, मतलब हम प्रोड्यूसर नहीं बन पा रहे हैं अभी। इन द फील्ड ऑफ एआई वी सी कि अगर प्रोडक्शन अगर हमारा इंडिया करने लगे, तो इंडिया के यूथ आई थिंक कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। और गोपाल, आपके तो हिसाब से स्टूडेंट्स सक्सेस के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यानी गलतफ़हमियाँ क्या रखते हैं? देखो, लोग सोचते हैं कि पहले परफेक्ट बन जाएँ और पहली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पहले दिन से फ्रॉम डे फर्स्ट हमने ये सीखा, हमें अर्निंग मिल जाए, हमें क्लाइंट मिल जाए। देखो, रियलिटी उल्टी होती है, स्टार्ट करोगे तो ही इम्प्रूव होगा और सक्सेस में कंसिस्टेंसी, आई अगेन रिपीट, कंसिस्टेंसी और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ईगर टू लर्न, ये कांसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ये एक चीज़ है, ये कैसे बनी होगी, मुझे ये करना है। ठीक है? तो सक्सेस कुछ एक दिन का खेल नहीं है, तो आपको मेहनत करनी होगी कंसिस्टेंसी के साथ। ओके। और आगे बढ़ते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा स्टूडेंट्स बहुत लोग सीखते रहते हैं, वीडियोज़ देखते रहते हैं और कोर्सेज़ खरीदते हैं, बहुत महँगा कोर्सेज़ भी खरीदते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते और उनके दिमाग में क्या चलता है? और रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट मुझे जो लगता है, देखो एक्शन कभी-कभार अनकम्फर्टेबल होता है किसी के लिए। जैसे मैंने कोडिंग का एक कोर्स करा एंड बाद में मैं भूल जा रहा हूँ, मुझे बाद में मेंटर नहीं मिल रहा रिपीट में एंड मुझे अनकम्फर्टेबल बोरिंग लग रहा है थोड़ा, कि मैं ये नहीं करना चाहता। देखो, क्योंकि वीडियो देखना ईज़ी है, कोर्स खरीदना ईज़ी है, बट बिल्ड करना और फेल होना ये डिफ़िकल्ट है। कभी-कभार कोई अगर एग्ज़ीक्यूट भी करता है, एक बार फेल हो जाता है, तो यार वो होप छोड़ देता है, कि मैं नहीं करूँगा, अब मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, वो स्विच हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो मोस्ट पीपल फ़ियर जजमेंट यार, कि मोर फेल हो गए तो अब नहीं करेंगे, अब दूसरा कुछ स्विच करते हैं। तो ये ज़्यादा फ़ियर है स्टूडेंट्स के मन में कि भाई अब एआई आ गया है, जॉब चली जाएँगी। पर वो एआई को एज़ अ कॉम्पिटिटर देख रहे हैं,
मैं बोलता हूँ कि डोंट थिंक कि एआई आपका कॉम्पिटिटर है। एआई आपका असिस्टेंट है, आपको उसको वाइज़ली यूज़ करना आना चाहिए। एंड आई थिंक हमारी जनरेशन लास्ट जनरेशन होगी, जिससे बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिल रही है एआई को यूज़ करने की। एंड इवन वी कैन बिकम मिलियनेयर अगर हम वाइज़ली यूज़ करें तो। बट राइट कांसेप्ट, टीम एंड सपोर्ट मिलना चाहिए उसके लिए। और इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है एआई इतना, तो इसका बस कारण यही है कि एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट भी हमें नहीं मिलता है इतना, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में जितनी फंडिंग हमें मिलती है, एक क्योंकि अगर हम किसी एआई मॉडल को डेवलप करें, तो उसके लिए कॉस्ट भी आती है। इंडियन यूथ में इतना पोटेंशियल है कि वो डेवलप कर सकते हैं, बट दे वांट सपोर्ट। तो इंडिया अभी कंज्यूमर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यूथ को सपोर्ट नहीं मिल रहा है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। गॉट इट। और एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप क्या पढ़ना चाहते हैं फ्यूचर में? लाइक डू यू वांट टू ग्रेजुएट और डू यू वांट टू ड्रॉप ये आपका कंपनी को आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं तो व्हाट्स योर टेक ऑन योर ओन एजुकेशन? देखो, मेरी डेडिकेशन ये है, हाँ, डेफ़िनेटली मैं आगे स्टार्टअप करना चाहता हूँ, ठीक है? आई एम डेडिकेटेड टू दिस सर्विस लाइन एंड मेरे को कुछ स्टार्टअप करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है एंड मैं डेफ़िनेटली अपनी ग्रेजुएशन भी साथ में करूँगा। क्योंकि आई थिंक कि कॉलेज ड्रॉप करके ज़रूरी नहीं है कि हम कॉलेज ड्रॉप करें, स्टार्टअप बने। देखो, हम कॉलेज करने के साथ-साथ स्टार्टअप कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज हम उसी फ़ील्ड से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे मेरा प्लान है कि मैं बीसीए और एमसीए करूँ आगे फ्यूचर में। तो वो टेक फ़ील्ड से रिलेटेड हो गया, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट भी आएगा एंड मैं उसके साथ कवर भी कर सकता हूँ। एंड कुछ लोग सोचते हैं कि कॉलेज और स्किल, तो देखो दोनों इम्पोर्टेंट है। स्किल भी आनी चाहिए, एक डिग्री भी होनी चाहिए एंड डिग्री अलोन काफ़ी नहीं होती है एंड स्किल अलोन कभी-कभार काफ़ी हो जाती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। गॉट इट। और आगे बढ़ते हैं, मेरा दूसरा सवाल ये कि आज के एआई ज़माने में स्टूडेंट्स को आज भी कोडिंग सीखनी चाहिए या सिर्फ एआई टूल्स सीख लेना काफ़ी है क्या? देखो, एआई टूल्स भी सीखना चाहिए, कोडिंग भी सीखना चाहिए। कोडिंग अभी डेड नहीं हुई है, बल्कि एआई के आने से मुझे लगता है कि कोडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और हो गई है। देखो, एआई लॉट ऑफ कोड लिख सकता है, एग्री, बट अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, लेट्स सिनेरियो मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है कि टू डू लिस्ट ऐप बनाना है, एक छोटा-सा मुझे प्रोजेक्ट बनाना है एंड एआई को मैंने वो काम सौंप दिया। जो डेवलपर एक्सप्लेन कर सकता है प्रॉम्प्ट एआई को, वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। इफ यू आर अ प्रोग्रामर, इफ यू आर अ कोडर, सो आप इज़िली एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या आर्किटेक्चर होगा। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, तो आप उस ऐप को इज़िली डिबग भी नहीं कर पाओगे एंड अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे कोड को। तो कोडिंग डेफिनिटली सीखना वर्थ इट है, चाहे 2026 हो, चाहे 2040 हो, कोडिंग का सिंटैक्स आपको आना चाहिए, कोडिंग के फंडामेंटल्स को समझो, इससे आपका लॉजिक बिल्डिंग होता है एंड एआई प्रोडक्टिविटी आपकी मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कैलकुलेटर कभी मैथ्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको या मैथ्स के ऑपरेटर पता होने चाहिए, तभी आप कैलकुलेटर को यूज़ कर पाओगे। एग्ज़ैक्टली आपको कोडिंग के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, तभी आप एआई टूल्स को यूज़ कर पाओगे वाइज़ली। तो दैट्स अ एग्ज़ाम्पल आप लेके चल सकते हो कि कैलकुलेटर मैथ्स को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो बहुत वैसे ही बढ़िया एआई कोडिंग एग्ज़ाम्पल दिया आपने। फंडामेंटल्स को रिप्लेस नहीं करेगा। राइट, राइट। बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। और आगे बढ़ते हैं। गोपाल, लोग सीखते हैं, हम ये तो बात अ, किया है इसके पहले। और मगर बिल्ड नहीं करते, कोई प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट नहीं बिल्ड कर सकते, नहीं करते। तुमने लाइक अब तक सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स कैसे बना लिए? लाइक व्हाट व्हाट वाज द सीक्रेट? सो देयर इज़ नो सीक्रेट। देखो, 6 मेरी 5-6 साल की जर्नी रही है और 5-6 साल की जर्नी में मुझे तो 100 प्रोजेक्ट अभी भी कम लगते हैं कि अभी मेरे पे 100 ही प्रोजेक्ट हो पाएँ। देखिए, मैं परफेक्शन के पीछे नहीं भागता क्योंकि एंड मैं कंप्लीशन के पीछे भाग रहा हूँ। मतलब हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं था मेरा। उसमें से 20 टू 25 ही प्रोजेक्ट्स थे जो लेवल के थे। लेकिन हर प्रोजेक्ट ने मुझे कुछ सिखाया, मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिला और कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन वाली चीज़ हो गई है, कि भाई परफेक्ट होना है तो आपको कंसिस्टेंट, मैंने प्रोजेक्ट बनाए एंड मैं परफेक्ट हो गया। एंड इन द नंबर्स यू कैन सी 100 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं, बट इन रियलिटी मुझे परफेक्ट 20 टू 25 प्रोजेक्ट्स मिल गए। तो मुझे उससे एक्सपीरियंस गेन हुआ एंड आई थिंक सबको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाने चाहिए। प्रोजेक्ट बनाने से एक तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एंड कोई प्रोडक्ट हैज़ हो सकता है कि अगर आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया एंड वो किसी को हेल्प कर जाए एंड वो एकदम वायरल हो जाए, बूम कर जाए, तो आप अगर कंसिस्टेंट बनाओगे तभी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई प्रोडक्ट वायरल हो। तो प्रोडक्ट आपको बनाने चाहिए, तभी आपको जॉब भी मिल पाएगी।
जॉब में आपका पोर्टफोलियो देखा जा रहा है एंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इन कंपनीज़ ने भी कह दिया कि हमें बीटेक, बीसीए, बीएससी डिग्री से कोई लेना-देना नहीं है। आपके पास कोई भी डिग्री हो, बट मैटर करता है कि आपके पास प्रोजेक्ट कितने हैं, स्किल्स कैसे यूज़ कर रहे हो, क्या-क्या टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। अच्छा। और फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा गहराई से बात करेंगे। ये फ्रीलांसिंग का वो रियलिटी क्या है जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब या दूसरा सोशल मीडिया पर कोई भी नहीं बताता है? देखो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सब अपने व्यूज़ के लिए थंबनेल ऐसा लगा देते हैं दैट आई अर्न्ड $1000 इन एन आवर, आई अर्न्ड $1000 इन 24 आवर्स। तो देखो रियलिटी में ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। देयर इज़ 1% चांस कि आपको या $1000 इन 24 आवर्स का काम मिल गया क्लाइंट को ही, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। फ्रीलांसिंग देखो बहुत टफ होती है शुरुआत में करनी, क्लाइंट्स को अप्रोच करना एंड इंडिया के क्लाइंट्स को स्पेशली। क्योंकि इंडिया का क्लाइंट चाहता है कि मुझे 2 लाख का प्रोजेक्ट कोई 50,000 में करके दे दे, 20,000 में करके दे दे एंड इंडियन फ्रीलांसर डू। इसलिए हमारी कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं, वो हम ज़्यादातर फॉरेन से अप्रोच करते हैं। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। अब यूएस क्लाइंट्स इन सबको हम इसलिए अप्रोच करते हैं, एक तो उनके बजट शार्प रहते हैं एंड आपकी डेडलाइन अपनी शार्प रहती है। प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, वो एकदम बता के चलते हैं, एट द मोमेंट कोई उनके चेंजेस नहीं होते। एंड इंडियन क्लाइंट्स के साथ अगर आप फ्रीलांसिंग करोगे, तो आई डोंट थिंक कि आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, यू शुड डू योर जॉब। तो फ्रीलांसिंग की डार्क रियलिटी बस यही है कि क्लाइंट्स को अप्रोच करना एंड कनेक्टिविटी बनाना शुरुआत में ईज़ी नहीं होता है। क्योंकि पेमेंट डिले होते हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं एंड फ्रीलांसिंग मतलब जैसे सोशल मीडिया पे सो ग्लैमरस लगती है, बट रियलिटी में इतनी है नहीं, उसके लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। और अब बताइए कि फ्रीलांसिंग बेटर है या जॉब बेटर है या स्टार्टअप? देखो, तीनों का अपना रोल है, तीनों का अपना पर्सपेक्टिव है। देखो, जॉब आपकी स्टेबल होती है, जॉब में स्टेबिलिटी होती है आपको, पर वर्क आपको जॉब में भी करना है। फ्रीलांसिंग में आप थोड़ा सोचते हो कि भाई फ्रीडम है, बट आपको वर्क उसमें भी करना होता है, बट फ्रीडम के साथ थोड़ा वर्क करना होता है एंड जॉब में थोड़ा डिसिप्लिन करना होता है। सुबह आपको जाना है, इतने कंसिस्टेंसी वर्क करना है, लीव नहीं मिलेगी। दैट्स अ इश्यू ऑफ जॉब। देखो, सबके अपने-अपने कॉन्स हैं एंड सबके अपने एडवांटेजेस हैं। तो जॉब आपकी स्टेबल रहती है, रेगुलर इनकम है एंड स्टार्टअप अगर आपका स्केल कर गया, तो दैट्स अ बेटर। देखो, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, ऑब्वियसली मैं 12th के बाद जॉब करूँगा। जॉब करने के साथ-साथ मुझे, क्योंकि अगर मैं किसी स्टार्टअप को कर रहा हूँ, तो मुझे कैपिटल की भी नीड होगी। इनिशियली अगर किसी की फैमिली में कैपिटल अरेंज इतना नहीं होता है, किसी की मिडल क्लास फैमिली होती है, तो वो जॉब करेगा। जॉब करने के बाद फिर वो अपना स्टार्टअप स्केल करेगा। तो सबके अपने अलग-अलग गोल्स होते हैं, सबके अलग-अलग प्लान्स होते हैं। बट आई एम सेइंग कि देखो यार, 2-3 साल तो एटलीस्ट आप जॉब करो, कॉर्पोरेट सेक्टर को समझो, क्लाइंट्स कैसे वर्क करते हैं, तभी आप किसी स्टार्टअप में उतरो। तो मैंने भी रिमोट जॉब पहले करी है एंड अभी करेंटली मैं रिमोट जॉब भी कर रहा हूँ। तो रिमोट जॉब में मुझे एक्सपीरियंस मिला कि यार क्लाइंट से कैसे बात करते हैं एंड उस रिमोट जॉब की कुछ लर्निंग्स को मैंने अपनी एजेंसी में भी इम्प्लीमेंट करा। सो दैट्स द थिंग, सबके अपने अलग-अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, सब अपने अलग-अलग चीज़ों में कंफर्टेबल होते हैं। और गोपाल, समझो कि कोई ये एपिसोड सुन के आज स्टार्ट करने को सोचे तो उन लोग कहाँ से शुरू करना है? कोडिंग सीखना है या एआई टूल्स? देखो, डिपेंड करता है कि वो क्या स्किल सीख, अगर वो डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, तो उनको कोडिंग के फंडामेंटल्स पहले ही समझने चाहिए एंड देन दे शुड यूज़ एआई टूल्स। एंड अगर वो डेटा एनालिस्ट कर रहे हैं, एआई एमएल प्रॉपर सीख रहे हैं, तो डेफिनिटली वो एआई टूल्स को पहले प्रेफ़र करेंगे ओवर कोडिंग। सो पाइथन इज़ द ईज़ीएस्ट लैंग्वेज, so पाइथन से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन एआई टूल्स यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। बट अगर आप कहो कि एआई टूल्स ओनली यूज़ करना, सो ये सही नहीं रहेगा कहना, क्योंकि कोडिंग का फंडामेंटल्स हमें आना चाहिए। जब आपके दोनों कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, देन यू कैन बूस्ट योर सर्विस। सो एआई टूल्स में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे एजेंटिक एआई आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो उसके लिए आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप एजेंटिक एआई सीखो, उसका आप वर्क फ्लो आप समझो, तो आप ऑटोमेशन में काम कर सकते हो। एआई में बहुत सारी फ़ील्ड है, तो हमें उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर हम कोडिंग में जाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, तो हमें कोडिंग पहले प्रेफ़र करनी पड़ेगी एंड अगर हम अदर फ़ील्ड्स में जाना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स, तो हम सबसे पहले एआई टूल्स को प्रेफ़र करें। और हम स्टूडेंट कम्युनिटी में देखें तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए आजकल, लाइक कॉलेज और स्किल्स और ये इन तीनों के बीच में बैलेंस कैसे करना बोलते हो? उनके लिए आपका यस। मैसेज संदेश क्या है?
आई अगेन से कि कॉलेज इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट स्किल्स हुँ, मैंडेटरी है एंड एआई फ्यूचर है। एआई को भी हुँ, बैलेंस हुँ। करके हमें साथ में चलना पड़ेगा बिकॉज़ एआई इज़ अ फ्यूचर एंड कॉलेज जॉब में रिक्वायर्ड होती है एक डिग्री। तो इफ यू वांट टू परस्यू अ जॉब, सो कॉलेज इज़ आल्सो मैंडेटरी एंड बाकी आपको स्किल्स तो मैंडेटरी सीखनी ही होगी। तो मेरे हिसाब से डिग्री अलोन इनफ नहीं है एंड डिग्री प्लस स्किल्स प्लस एआई अवेयरनेस ये स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है एंड यूथ को ये करना चाहिए। इसमें एफर्ट्स लगते हैं, थोड़ी बोरिंग भी महसूस होता है बट अगर आपने ये सीख लिया तो आई थिंक आप मनी मेक कर सकते हो जॉब से ज़्यादा। अच्छा। और एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स लाइक माय फादर इज़ अ रिलीजियस टीचर एंड एस्ट्रोलॉजर एज़ वेल। सो ही इज़ ग्रेजुएटेड विद डबल एमए पीएचडी विद संस्कृत। सो वो स्कॉलर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं एंड माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ अच्छा, एंड ठीक है। माय सिस्टर इज़ कंप्लीटेड डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, मैंने सोचा कि आपका पेरेंट्स टेकीज़ होंगे, इसलिए आपको वो टेक सेविनेस पूरा है बोल के वो क्वेश्चन मैंने पूछा था। एनीवेज़ आपने जब मैंने पहला रैपिड फायर राउंड में स्टार्टअप के बारे में पूछा था, तब ने आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करके रिस्पॉन्स दिए थे ना? और मैंने सुना कि आप बार-बार ये प्रोडक्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। यंग फाउंडर्स आप जैसे लोग ग्लोबल लेवल के आइडियाज़ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते देखो आइडियाज़ अगर हम पहले आइडियाज़ से पहले मुझे लगता है कि आइडियाज़ मत ढूँढो, प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करो। अगर आपने प्रॉब्लम ऑब्ज़र्व कर ली तो आइडिया ऑटोमैटिकली आपके माइंड में आ जाएगा। यू कैन ऑटोमैटिकली मेक द आइडिया अगर आप प्रॉब्लम ढूँढ लेते हो। एंड जहाँ फ्रस्ट्रेशन है, वहाँ अपॉर्च्युनिटी ज़रूर है। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो यार ढूँढोगे क्या अपॉर्च्युनिटी मेरे को मिल सकती है, क्या आइडिया होगा। एंड जहाँ आप रिपिटिव वर्क करोगे तो वहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलेगी। एंड ग्लोबल प्रोडक्ट बनाने के लिए आई थिंक सबसे पहले अगेन प्रॉब्लम को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। देन ही आप कोई आइडिया सोच पाओगे, उसका सॉल्यूशन बना पाओगे। तो ग्लोबल प्रोडक्ट हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि ऊबर, ओला ये सारे कॉपीड है। तो उन्होंने बस इतना देखा कि जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ने देखा कि फॉरेन में अमेज़न ज़्यादा चल रहा है और इंडिया में भी थोड़ा कम चल रहा है, तो मैं एक मार्केट में उतार देता हूँ ऐप। तो उसने देखा कि बाहर का आइडिया है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे उसने अपना सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया। सो दैट्स द थिंग आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है एंड वही प्रोडक्ट वर्क करेगा। हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये कि आज इंडिया को हम ह्यूमन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग को टेक्निकल स्किल्स है, बहुत ही टैलेंट है। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स इंडिया में होने के बाद भी लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देखो, इंडिया रियलिटी में हाँ, टेक लेवल बहुत ज़्यादा है इंडिया में एंड टेक में बहुत ज़्यादा आगे है इंडिया का यूथ बट प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता तो ज़्यादातर यूथ चैटजीपीटी, गूगल के हेडक्वार्टर में जाके उनके ऐप्स डेवलप करके एंड यहाँ पे हम कंज़्यूम करते हैं उन्हें। बनाया इंडियन ने ही है, बट जो आपका मार्क है वो बाहर की कंपनीज़ ने लगा दिया। तो माइंड जो है अभी भी काफ़ी स्टार्टअप्स के पीछे हमारे इंडियंस का ही है, बट इंडिया में उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट, वैल्यू नहीं मिलती है एंड दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ हार्श रियलिटी कि उन्हें यहाँ पे रिस्पेक्ट इतनी नहीं मिलती है, दैट्स व्हाई दे गो टू अब्रॉड। तो अब्रॉड जाके वो अपना अपना स्किल्स को यूज़ करते हैं, अपना अर्न करते हैं मनी को एंड दैट्स इट। तभी अपना इंडिया भी थोड़ा एआई प्रोडक्टिविटी में भी पीछे आई थिंक एंड दैट्स द रीज़न। तो यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी है, यहाँ के यूथ सीखते भी हैं और पर बाहर चले जाते हैं। फॉरेन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा करते हैं, तो ये रीज़न है। राइट। गोपाल, अब तक तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर कन्वर्सेशन चला और समय आ चुका है एपिसोड में और थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार हैं तो हम दूसरा रैपिड फायर राउंड ओके, को ओके, लेंगे। ओके? श्योर, और श्योर। मेरा पहला सवाल है कि यदि आपके पास कहीं भी एक जाइगैंटिक मतलब एक बहुत बड़ा एक विशाल बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या लिखना चाहोगे आप? सो मैं लिखना चाहूँगा स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट बिल्डिंग नाउ। राइट, अमेजिंग। और हर स्टूडेंट को एक कौन-सी स्किल सीखनी चाहिए? इंटरेस्टेड स्किल्स जिसमें इसका इंटरेस्ट हो। अच्छा। और बिज़नेस की सबसे बड़ी गलती क्या ओवरथिंकिंग। है? और स्टूडेंट्स की लाइफ से एक चीज़ हटानी तो वो क्या क्या होगा? सो इन द स्टूडेंट लाइफ यू शुड रिमूव द कंपैरिजन वर्ड।
अमेज़िंग। नहीं, बहुत पावरफुल चीज़ बताई आपने। और दूसरा सवाल, एक हैबिट जिसने लाइफ चेंज कर दिया आपका, डेली लर्निंग, और एक स्किल जो पैसा बनाती है आज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक सच जो लोग सुनना नहीं चाहते। नोबडी इज़ कमिंग टू यू एंड कोई भी आपके साथ नहीं है, आपको खुद अकेले करना पड़ेगा। बहुत ही मैच्योरिटी डिस्प्ले कर रहे हैं आप आपके रिस्पॉन्सेस में, बहुत अच्छा लग रहा है। और आखिरी सवाल है ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में, अगर आप एक फैंटेसी गैजेट या आधुनिक यंत्र को इन्वेंट करना चाहें तो वो क्या होगा? I want to make a personal AI assistant that understands you better than any app. खुद का पर्सनल असिस्टेंट बनाते हैं आप। ठीक है, और आफ्टर दैट अमेजिंग सेकंड रैपिड फायर राउंड हम फिर से मेन स्ट्रीम को जाएँगे। और मेरा आखिरी सवाल, गोपाल, अभी उभरते हुए यंगस्टर्स, युवा लोग हैं ना, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सो देखो, आज के यूथ के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी सिंपल कि कंज़्यूम कम करो, बिल्ड ज़्यादा करो और अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, आपने कोई कोर्स कंप्लीट करा है तो उसके रिलेटेड हाँ, मंथ में एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, नॉट मोर दैन 1 एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, एक SaaS लेवल ऐप बनाओ या फिर जिस भी फील्ड में आप हो, अपना एक स्ट्रॉन्ग एक प्रोजेक्ट हर महीने बिल्ड करो। एआई को सिर्फ यूज़ मत करो, उसके साथ क्रिएट करो और परफेक्ट मूवमेंट का वेट मत करो, परफेक्ट मूवमेंट तभी आएगा, आप छोटे से शुरुआत करोगे तो एक दिन परफेक्ट मूवमेंट आ ही जाएगा। तो अगेन एक वर्ड और मैं कहना चाहूँगा कि डोंट थिंक एआई इज़ योर कंप्यूटर, think that AI is your assistant. Then you can boost your career. सुपर्ब! सुपर्ब! और मैंने पहले बोला, जैसा आपने बहुत ही मैच्योरिटी डिस्प्ले की और आपका रिस्पॉन्सेस बहुत ही थॉटफुल और बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा। और आपका टीजीवी हिंदी में एक्सपीरियंस कैसा था? मुझे टीजीवी हिंदी में एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा एंड ऑनेस्टली दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ गया एंड थैंक यू टीजीवी हिंदी टू गिव मी दिस अपॉर्च्युनिटी आल्सो। तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था एंड ये बहुत स्मूथ गया। कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ थी आपके साथ एंड थैंक यू अगेन। अमेजिंग। और हम आपको फिर से हमारे प्लेटफ़ॉर्म में बुलाते हैं और बहुत सारा एपिसोड्स करेंगे हिंदी में और इंग्लिश में भी। और गोपाल, मैं आपको और आपकी टीम को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर जर्नी। हमारे सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं विश करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पावर मिले एंड यू हैव टू मेक इंडिया प्राउड। ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड भोपाल भारद्वाज के साथ। और अगर सिर्फ इंटरनेट पर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा के दम पर एक 17 साल का बच्चा 100 प्रोजेक्ट्स बना सकता है और 12 साल की उम्र में कमाना शुरू कर सकता है और असली इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, तो आपके पास भी सभी टूल्स पहले से ही मौजूद है। और आज का सबसे बड़ा की टेक अवे बहुत सिंपल है, तैयार होने का इंतजार मत करो, पहला शुरू करो। गोपाल ने बताया कि स्टॉप वेटिंग, गेट स्टार्टेड। तैयार होने का इंतजार मत करो, पहले शुरू करो। राइट, सो दैट इज द की मैसेज। अगर आप स्टूडेंट हो या डेवलपर हो या कुछ बनाना चाहते हो, ये एपिसोड सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। और पक्का करो कि आप गोपाल को फॉलो करें और उनके काम को देखो और आज से ही कुछ बनाना शुरू करें। और याद रखो, स्किल आपका फ्यूचर बनाती है और एक्शन उसे रियलिटी में बदलता है। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो कम से कम 3 करीब लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो समय आ चुका है आज का सामान्य ज्ञान सुनने का। तो दोस्तों, आज का सामान्य ज्ञान है कि स्टार्टअप फाउंडर्स जिसने कम उम्र में शुरू किए थे, पहला फैक्ट है कि कॉलेज प्रोजेक्ट से बना हुआ मल्टी बिलियन कंपनी। ज़्यादा लोगों को पता है कि मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक कॉलेज में शुरू किया था, बट कम लोग जानते हैं कि शुरुआत में एक डायरेक्टरी प्रोजेक्ट जैसा छोटा आइडिया था, ना कि ग्लोबल सोशल नेटवर्क। इसका मतलब है कि बड़ी स्टार्टअप्स अक्सर छोटे और सिंपल आइडिया से ही बॉर्न होती है। और दूसरा फैक्ट है कि जो टीनेजर्स ने बनाया बिलियन डॉलर गेमिंग इकोसिस्टम, इवान स्पीगल, स्नैपचैट का फाउंडर, और कई गेमिंग स्टार्टअप फाउंडर्स ने
20 से 23 साल के उम्र में प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए, लेकिन कूल पार्ट ये है कि उन्होंने प्रॉब्लम्स कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि डेली हैबिट जैसे मैसेजिंग और गेमिंग बिहेवियर से पिक की। और इसका लेसन है कि यंग फाउंडर्स अक्सर बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं बल्कि रियल लाइफ सिंपल हैबिट्स सॉल्व करते हैं। और तीसरा फैक्ट है कि फेल्यूर पहले, सक्सेस बाद में। अगर हम एयरबीएनबी का फाउंडर ब्रायन चेस्की के बारे में जानना है तो ब्रायन चेस्की और कई यंग फाउंडर्स ने इनिशियल स्टेजेस में रिजेक्ट होना, पैसे की कमी और आइडियाज फेल होना किया था। एयरबीएनबी के फाउंडर्स तो एक समय सीरियल बॉक्सेस बेचकर सर्वाइवल कर रहे थे। और इनसाइड है कि यंग एज में शुरू करने का बिगेस्ट एडवांटेज है कि फेल होने के टाइम और करेज ज्यादा होता है। मान लो आप 20 साल के उम्र में शुरू किया तो एक प्रोजेक्ट नहीं तो 2 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट फेल होते भी 25 साल तक आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। और 25 साल के बाद आप जो प्रोजेक्ट शुरू होता है उसमें आप सक्सीड होने का चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो ये था आज का सामान्य ज्ञान। और आपको कोई स्टार्टअप के बारे में पता है जिन्होंने एक छोटी आइडिया को लेके एक अच्छा बड़ा बिजनेस बनाया मगर कम लोग जानते हैं, उसके बारे में मुझे बोल दीजिए। और नहीं तो आप किसी स्टार्टअप फाउंडर से इंस्पायर हुए तो उनके बारे में भी आप मुझे बोल सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।